Welcome back. Today's topic is difference between short-term capital gains and long-term capital gains. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है. दैट्स व्हाई मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हम इस वीडियो में समझेंगे. अगले वीडियो में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में जानेंगे. बिफोर जंपिंग इनटू द माइंड मैप, uh, I just want to tell you that the importance of this topic, that capital gains for property sellers, is very important because all the real estate transactions या जितने कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि एक होलिस्टिक अप्रोच हो रियल एस्टेट की तरफ, जिसमें फाइनेंस, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, लीगल ड्यू डिलीजेंस, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शंस, इन सभी टॉपिक के बारे में उनको जानकारी मिले. इसीलिए ये टॉपिक भी मैं ले रहा हूँ, कैपिटल गेन्स टैक्स. और हालांकि आई एम अ टैक्स प्रैक्टिशनर एंड लास्ट 12-15 ईयर्स से मैं फाइनेंस, टैक्स, इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग कर रहा हूँ. I am MBA Finance and now pursuing PhD in the similar topic. So I'm the subject matter expert also. बट बहुत से लोग कह रहे हैं कि रियल इस्टेट के साथ साथ ये क्या शुरू कर दिया. तो दिस इज नॉट सेपरेट टॉपिक. इट्स द प्रोएक्टिव एक्शन. जो आपकी रियल इस्टेट सेल्स होने वाली है, उसमें जाके आपको कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा, उसकी तैयारी हम पहले से कर रहे हैं. सो इट इज रिलेटेड टू रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग ओनली. एंड विद दिस आई एम जंपिंग इनटू द माइंड मैप स्पेशली prepared for you. In this video, we are going to look at the short-term capital gain part. Okay. So introduction, as you know, capital gains is applicable when if you buy at this price on this date and if you are selling at this date on this price, then the difference between the two is income, which is called as gains, capital gains. अगर आपको इनकम नहीं हुआ और लॉस हुआ है, आपने लॉस मेकिंग प्रॉपर्टी सेल कर दी है, देन कैपिटल लॉस भी होता है. But here in this video, we are talking about capital gains, and that too short-term capital gains. Okay. So logic is date of acquisition या date of purchase जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए while calculating capital gains. और date of sale, अभी मान लीजिए date of purchase is हम year लिखते हैं यहाँ पे 2010, या अभी का एग्जाम्पल लेते हैं हम 23 में बाय की हमने पिछले साल, and date of sale is 2024. Okay, this year. So ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आगे का कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा. क्लियर. बट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये एक बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन अ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, देन डेट ऑफ परचेस तो पूरा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होने के बाद सेल डीड होगा, उसके बाद वो रजिस्ट्री होगी उसकी प्रॉपर्टी की, तो वो डेट आएगी, तो उससे तो मेरा लॉस हो जाएगा. तो प्लीज नोट दिस कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, द डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर, आपको जो यूनिट अलॉट किया गया है वो डेट ऑफ परचेस या डेट ऑफ एक्विजिशन पकड़ी जाती है. ओके. सो इन केस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर इज योर डेट ऑफ परचेस. दैट्स व्हाई आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके हिसाब से निकाल सकते हैं. ओके. सो दिस इज द लॉजिक. नाउ द एक्चुअल कैलकुलेशंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो ये दो डेट्स आए, सेल और एक्विजिशन का, राइट. और दूसरी चीज आई रेट ऑफ टैक्स. ये दो चीजें सिंपल. देखिए, कैपिटल गेन्स टैक्स ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट मेरी खासियत है कि आई ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू. क्योंकि आपको टैक्स कंसल्टिंग नहीं करनी है, आपको जस्ट प्रॉपर्टी सेलिंग के लिए टैक्स एप्लीकेबिलिटी क्या होगी उतना ही समझना है. सो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्रिस्प सिंपल फॉर्मेट में आपके सामने मैं रख रहा हूं. ट्राई टू ग्रैब दोज, अंडरस्टैंड दोज. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स. ओके. बाय द वे, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. ये लाइक करने के बाद ये वीडियो भी काफी ऑडियंस तक पहुंचेगा, सो दिस विल हेल्प यू इन सर्टन वे. दैट्स व्हाई प्लीज हिट द लाइक बटन राइट अवे. ओके. नाउ वी आर एक्चुअली जंपिंग इनटू द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन and how to calculate and what are the tax rates. Now listen to this very carefully. First point is short term capital gains applicable होगा अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो within 2 years. In case of under construction it is 3 years.
as I already mentioned. Sorry, not 3 years, based on the date of allotment letter. Okay, so less than 2 years में अगर आप प्रॉपर्टी बाय करके सेल कर रहे हो, then it is short term. Second point is less than 3 years for under construction property. Okay, this is right, but the date of acquisition will be date of allotment letter. ये आप नोट कीजिएगा. थर्ड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज कैलकुलेशन. हाउ टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. देखिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे आई मेंशन्ड इट स्टेप बाय स्टेप. बहुत आसानी से इसको समझाने की कोशिश की है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं. देखिए, फर्स्ट इज टोटल सेल्स प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी. जो आपने सेल की है प्रॉपर्टी 2024 में, इसी साल मान लीजिए 1 CR को आपने सेल की है प्रॉपर्टी, आपका फ्लैट है. उसमें से आपको माइनस करना है, लेस करना है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स और ट्रांसफर. मीनिंग क्या क्या हमको एक्सपेंसेस आते हैं सेल करने के लिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किए. ब्रोकर का कमीशन या अदर ट्रांसफर चार्जेस, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं वो आप डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके जेब से निकल गए. सो इनकम टैक्स कैनॉट चार्ज टैक्स ऑन दैट इनकम, सो दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड. दैट्स वाई आपकी टोटल सेल कॉस्ट जो होगी, जिसमें आपने सेल किया है फ्लैट को 1 करोड़, वहां से आप मान लीजिए इसमें आपका 2 लाख चला गया है, तो 2 लाख आप हटा सकते हो. सो यू विल डिडक्ट द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल ट्रांसफर. इससे और डिडक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी. जब आपने प्रॉपर्टी परचेस की थी 2023 में, तब आपको क्या क्या कॉस्ट लगे थे वो प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए. इसमें क्या क्या आएगा? अमाउंट गिवन टू द डेवलपर, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, लॉयर फीस, जीएसटी, बैंक चार्जेस एंड सो ऑन. क्लियर? तो आपने जब प्रॉपर्टी खरीदी, एक्वायर की थी, तब जो कॉस्ट आपको लगी थी वो भी आपको निकालनी होगी. लॉजिक क्या है इसका? क्योंकि वो आपके जेब से चला गया है, तो वो आपके पास बचा नहीं है. भले आपका प्रॉपर्टी 1 करोड़ को सेल हुआ है, बट जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी 2023 में, ये तो अलग अलग लोगों को चला गया था. जीएसटी गवर्नमेंट को गया था, लॉयर की फी लॉयर को चली गई, डेवलपर को उसका पैसा मिला एंड सो ऑन. तो ये आप उससे माइनस कर सकते हैं. ठीक है. तीसरा, आपने जो घर लिया था या फ्लैट लिया था या जो कोई प्रॉपर्टी है, उसको आपने इंप्रूव किया होगा, उसको कलरिंग किया होगा, रिनोवेट किया होगा, कुछ फर्नीचर वगैरह डाल के आपने उसकी वैल्यू बढ़ाई होगी, तो ये भी तो खर्चा हुआ. तो ये इनकम नहीं है आपका, ये भी खर्चा उसमें से माइनस होना चाहिए, क्योंकि उसके अगेंस्ट आपको प्रॉपर्टी में वैल्यू मिली है, आपने सेल्स प्राइस उसके हिसाब से ही लगाई होगी. तो ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी कम होगा. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में बेसिकली रिनोवेशन, फर्नीचर वगैरह, ये चीजें आप उसमें से माइनस कर सकते हैं. तो ये इस 1 करोड़ से आपका एक्सपेंसेस सेल ट्रांसफर का निकलेगा, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. ये सब हटाने के बाद जो बचेगा, दैट इज योर फाइनल नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. क्लियर? सो दिस नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका जो बना, उस पे आपको टैक्स लगेगा. क्यों? क्योंकि ये जो नेट एसटीसीजी है, नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो हम इस फॉर्मूले से निकाल चुके हैं. मान लीजिए 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी, उसमें से ये सब हटाने के बाद वो आती है 88 lakhs. लेट्स अज्यूम अगर 88 lakhs आती है, तो 88 lakhs आपकी नेट एसटीसीजी बनी. क्लियर? और आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी 20 लाख में, और अभी उसका 1 करोड़ बन गया. 1 साल में आपको बहुत अच्छा कैपिटल गेन मिला. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब अमाउंट गिवन टू डेवलपर एट द टाइम ऑफ बाइंग, ये भी तो इससे हटेगी. तो 1 करोड़ माइनस 20 लाख प्लस और ये 10-12 लाख, ये मिला के मोटा मोटा पकड़ लो 35 लाख इससे निकल गए. तो बची हुई अमाउंट जो है 65 लाख इज योर नेट एसटीसीजी. सो इस नेट एसटीसीजी को आप आपके इनकम में ऐड कर लोगे, बिकॉज कैपिटल गेन इज वन ऑफ द इनकम सोर्सेज आउट ऑफ टोटल 5 इनकम सोर्सेज अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट. तो टैक्स रेट क्या लगेगा? नेट एसटीसीजी जो मैंने अभी कहा, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा. इस केस में 65 लाख आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, और आपका जो कोई टैक्स स्लैब है उस हिसाब से उसको टैक्स लगेगा. एज सिंपल एज दैट. तो मान लीजिए आप सैलरी होल्डर हो, आपको 10 लाख का पैकेज है, उसमें ये 65 ऐड हो जाएंगे,
और आपका 30% का टैक्स ब्रैकेट बनेगा उस टोटल इनकम मिलाने के बाद, तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसकी विपरीत कुछ और एग्जाम्पल है जिसमें आपको बस 5 लाख ही निकल के आता है टैक्सेबल, और आपका इनकम सैलरी इनकम 5 लाख है, या बाकी सब टोटल इनकम मिला के 10 लाख है, तो आपको उसके हिसाब से टैक्स स्लैब देना, टैक्स पे करना होगा। सो इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स देर इज नो एग्जेम्पशंस अलाउड। 54 का जो हमेशा कहते हैं लोग, वो एग्जेम्पशन कोई अलाउड नहीं है। दैट्स व्हाई यू शुड, अगर इफ यू आर नियरिंग टू 2 years ऑफ होल्डिंग योर प्रॉपर्टी, ट्राई टू एक्सटेंड सम पीरियड एंड लॉन्ग टर्म में आप उसको लेके जाइए, ताकि आपको और ज्यादा बेनिफिट मिले, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के वीडियो में मैं अगले वीडियो में बता रहा हूँ। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, लॉन्ग टर्म वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि शॉर्ट टर्म से बेहतर लॉन्ग टर्म क्यों है। अगर यू आर नियरिंग टू 2 years, so try to complete 2 years and get some more exemptions. Of course, there are case to case difference. That's why आप अपने निजी टैक्स कंसल्टेंट से या सीए से बात कर सकते हैं उसके बारे में। बट दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि आप खुद सशक्त बने कि कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या कैपिटल गेन एज अ होल कैसे वर्क करता है, और कैसे मैं उससे बच सकता हूँ, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करके रिड्यूस कर सकता हूँ। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के अंत में आप 3 चीजों के काम कीजिए। पहला, मेरा ई बुक डाउनलोड करें, मैं उसका लिंक यहाँ पे दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में। ई बुक बहुत काम का है, अल्टीमेट गाइड टू कैपिटल गेन्स टैक्स फॉर प्रॉपर्टी सेलर्स। ये जरूर डाउनलोड करें, फ्रीली अवेलेबल होगा जब तक आप डाउनलोड कर रहे हैं। सेकेंड इज, ये पूरा नैना और नैना का जैसा सीरीज आपने सपोर्ट किया, वैसे ही कैपिटल गेन्स पे ये पूरा यूट्यूब सीरीज ला रहा हूं मैं, जिसका वीडियो आप, वन ऑफ द वीडियो आप देख रहे हो। ये पूरी सीरीज देखिए, सिलसिलेवार तरीके से मैंने एक एक पॉइंट इसमें उठाया है, और आपको पूरा क्लैरिटी आएगा पूरा ये सीरीज देखने के बाद। Third point is, you can book one-to-one meeting with me if you have some specific queries for your property selling, your capital gain, or your income tax related queries. So I can help you guide. That is again free for some time. इन तीनों चीजों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। Get back to me, let's discuss and be a great real estate investor. Don't miss the next video wherein I'll be explaining the important aspects of long-term capital gains. Thank you. Take care.